Morning everyone. Today we will discuss about next modal verb, and those modal verbs are must versus have to. In the last video I taught you many modal verb and the explanation was very expanded. That's today we will start without delaying today's lecture, and modal verb are must and have to. आप सभी को पता होगा कि हम लोग की सीरीज जो है मॉडल वर्ब की चल रही है, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे मॉडल वर्ब को बहुत ही ईजिली और बहुत ही स्प्लेंडेड तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, और ये वीडियोस आपको जाहिर सी बात है काफ़ी अच्छे लग भी रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के हुए आज का अपना मॉडल वर्ब मस्ट और हैव टू। आप सभी को पता होगा कि मस्ट जो है पर्सनल मस्ट जो है ऑब्लिगेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी ये कि मस्ट और हैव टू ये दोनों के दोनों मॉडल वर्ब कहलाते हैं। हालांकि ये मस्ट जो है ये प्रॉपर मॉडल वर्ब होता है, और ये हैव टू ये क्या होता है, ये सेमी मॉडल वर्ब होता है, हाफ मॉडल वर्ब होता है। कैसे? हमने कभी भी देखा है कि जब आप देखिएगा मॉडल वर्ब के साथ आप सिंगुलर सब्जेक्ट लगा लो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट लगा लो, सबके साथ मस्ट ही आएगा, या सबके साथ कोई भी मॉडल लगा लो सबके साथ सिंगुलर प्लूरल के साथ भी मॉडल वर्ब ही आएगी, उसकी वही पहली फॉर्म ही आएगी, उनकी फॉर्म भी यही होती है। लेकिन हैव टू के साथ ऐसा नहीं है। अगर आई और वी लगाओगे तो हैव टू लिखना पड़ेगा, लेकिन ही सी के साथ लगाओगे तो आपको हैज टू लिखना पड़ जाएगा। इसलिए ये सेमी मॉडल वर्ब कहलाते हैं, और ये जो मस्ट है ये एक मॉडल वर्ब कहलाती है, और ये दोनों जो है ऑब्लिगेशन करने के लिए यूज किए जाते हैं, कर्तव्य करने के लिए यूज किए जाते हैं, कर्तव्य को पूरा करने के लिए। जिसमें मस्ट ये किसी पर्सनल की, ये पर्सन की पर्सनल ओपिनियन होती है। मस्ट क्या होती है? ये पर्सन की पर्सनल ओपिनियन होती है। और हैव टू क्या होता है? ये एक ऑब्जेक्टिव फैक्ट होता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, आइए समझते हैं सभी डिफरेंस को बहुत ही बारीकी से। द क्वेश्चन इज हेयर, माई अंकल इज अ पुलिसमैन, समटाइम ही डैश वर्क इवन एट वीकेंड्स। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जो इसके अंकल है वो एक पुलिसमैन है, और कभी कभी उन्हें वीकेंड पे भी काम करना पड़ता है, ऐसा इसका मीनिंग लिखा हुआ है। एंड ऑप्शन आर मस्ट, मस्ट नॉट, हैज नॉट एंड मे नॉट। चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले मैंने इधर नीचे एग्जांपल्स लिखे हैं, उसको देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? वी मस्ट स्लैश हैव टू वर्क हार्ड। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे मस्ट लगाऊं तो वी मस्ट वर्क हार्ड, हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। अब देखिए ये जो हमने कठिन परिश्रम किया है, बताइए ये किसी पर्सन की, किसी आदमी की पर्सनल ओपिनियन है या उसका ऑब्जेक्टिव फैक्ट है? तो पढ़ने से समझ में आ रहा है कि ये जो पर्सन लिखा हुआ है इसकी ये पर्सनल ओपिनियन है, हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए, हमें कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए, ये अपनी ओपिनियन है, ये अपनी राय है। और जब कभी भी सब्जेक्टिव ओपिनियन है, जब किसी पर्सन की ओपिनियन है, तो वहां पे केवल और केवल मॉडल वर्ब मस्ट का हम यूज करेंगे, यानी इस कंटेंस में मस्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, हैव टू का यूज करते हैं, तो मतलब क्या हो जाएगा? वी हैव टू वर्क हार्ड, हमें कठिन परिश्रम करना पड़ता है, हमें कठिन परिश्रम करना पड़ता है, हमें वहां जाना पड़ता है। ये क्या हो जाती है? ये कंपल्सन हो जाती है, मजबूरी हो जाती है। इसको हम कह सकते हैं, इसको ऑब्जेक्टिव फैक्ट कह सकते हैं। तो जहां पे किसी पर्सन की पर्सनल ओपिनियन आ जाए वहां पे मस्ट मॉडल वर्ब का यूज करेंगे, और जहां पे ऐसा लगे कि ये काम कराया जाता है, उनको ऐसा करना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा ना कि केजीएफ मूवी में वहां पे सभी आदमियों को एक जगह पे कठिन परिश्रम कराया जाता था, उन लोगों को काम करना पड़ता था। ऐसे पुरानी मूवी में हुआ करता था कि गरीबों से काम कराया जाता था, तो वो उनकी कंपल्सन हो जाती थी, उनकी मजबूरी हो जाती थी। तो जहां पे कंपल्सन दिखे, मजबूरी दिखे या ऑब्जेक्टिव फैक्ट दिखे, वहां पे हम क्या यूज करेंगे? हम मॉडल वर्ब हैव टू का यूज कर लेंगे। लेकिन जहां पे किसी पर्सन की पर्सनल ओपिनियन होंगी वहां पे मॉडल वर्ब मस्ट का यूज कर लेंगे। तो दोनों के लगाने से क्या मीनिंग आएंगे, मैंने वो आपको बताया है इस सेंटेंस से। लेट्स सी द अनदर एग्जांपल, वी ही मस्ट स्लैश हैड टू वियर शूज देयर। दोनों के लगाने से क्या मीनिंग आएंगे? अगर मैं यहाँ पे मस्ट मॉडल वर्ब का यूज करता हूं तो क्या आ जाएगा? ही मस्ट वियर शूज देयर, उसे वहां पे शूज पहनना चाहिए, उसे वहां पे शूज पहनना चाहिए। अब ये मेरी खुद की पर्सनल ओपिनियन है कि उसे वहां पे जूता पहनना चाहिए, ये मेरी खुद की ओपिनियन है, अब ये कोई ऑब्जेक्टिव फैक्ट नहीं है। तो जहां पे पर्सनल ओपिनियन है
मॉडल वर्ब मस्ट का यूज करेंगे। अगर मुझे हैज टू का यूज करना है, देखिए जैसे सब्जेक्ट ही हो गया है, यहाँ पे हैज टू हो गया। हैव टू एक मॉडल वर्ब है, लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारा ही सी अगर रहे तो हमें हैज टू मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। ही हैज टू वियर शूज देयर, उसे वहां पे शूज पहनना पड़ता है। अब ऐसा नहीं कि वो जान मतलब उसकी ओपिनियन है, वहां पे ऐसा मजबूरी होगा, वहां पे काम करा जाता होगा कि जूते पहन के ही काम करने हैं, तो उसे शूज पहनना पड़ता है, उसे वहां काम करना पड़ता है। ये क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव फैक्ट है, और ये ऑब्जेक्टिव फैक्ट के अलावा ये कंपल्सन भी है, मजबूरी भी है, तो हैज टू मॉडल वर्ब का यूज कर लेंगे। सेम सेंटेंस वही है, आई मस्ट टू गो देयर, मुझे वहां जाना चाहिए। अब हो सकता है कि मेरी वहां पे जरूरत हो, मुझे वहां जाना चाहिए, ये मेरी खुद की ओपिनियन है, अगर नहीं मन करेगा तो नहीं भी जाऊंगा, तो मस्ट मॉडल वर्ब का यूज कर लेंगे। अगर मैं हैव टू का यूज करता हूं तो क्या हो जाएगा, आई हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ता है, मुझे वहां पे काम करना पड़ता है, ये मेरी मजबूरी है और ये ऑब्जेक्टिव फैक्ट है, तो हैव टू मॉडल वर्ब का यूज कर लेंगे। तो इन तीन एग्जांपल से हमने देखा कि मस्ट और हैव टू का यूज हम किस कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, दोनों ऑब्लाइगेशन करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब सेंटेंस देखिए क्या लिखा हुआ है, माई अंकल इज ए पुलिसमैन, मेरे अंकल पुलिसमैन है, और कभी कभी उन्हें वीकेंड पे, वीकेंड मतलब सैटरडे और संडे, तो बताओ ये क्या इनकी ओपिनियन है कि वो या क्या मेरी ओपिनियन है कि वो शनिवार और रविवार को भी काम करें? नहीं, ये पुलिस की नौकरी में ऐसा होता है कि उनकी ड्यूटी कभी भी लगाई जा सकती है, यानी ये क्या है, कंपल्सन है, और कंपल्सन के लिए क्या लगाएंगे, हैज टू या हैव टू मॉडल वर्ब का यूज कर लेंगे। पुलिसमैन सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, और ही भी लिखा हुआ है तो हैज टू कर लेंगे यहाँ पे, हैज टू, ये इनकी कंपल्सन हो जाएगी, ये इनकी मजबूरी हो जाएगी। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। लेट्स सी द अनदर सेंटेंस, वन ought टू नेवर टेल लाइज टू वंस पेरेंट्स, हर किसी को अपने पेरेंट्स से झूठ नहीं बोलना चाहिए, सभी को अपने पेरेंट्स से झूठ नहीं बोलना चाहिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। लेट्स सी विथ अनदर एग्जांपल्स, ही नेवर शुड गो देयर, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ही नेवर शुड गो देयर, आपने कभी भी देखा हुआ होगा कि जो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, नेवर, इधर लिखा मैंने लिखा हुआ है नेबर, ऑलवेज, सेल्डम, ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती हैं, इनकी जो प्लेस कहाँ होती है, इनकी प्लेस होती है मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद में। ध्यान रखिएगा, जितने भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं इनका प्लेस कहाँ पे होता है, हेल्पिंग वर्ब से आगे और मेन वर्ब से पहले, उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो हमने ये देख लिया कि यहाँ पे देखिए ही यूज टू नेवर गो देयर, अब यहाँ पे अगर हम यूज करेंगे तो यूज टू क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, और गो क्या हो जाएगी, मेन वर्ब। लेकिन देखिए ठीक इससे पहले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आई हुई है, तो क्या यहाँ पे सही है, तो ध्यान रखिए ये यूज टू मॉडल वर्ब है, ये एक फ्रेजल वर्ब है, ये क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है, और इनके आगे हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आनी चाहिए, इसमें हम कभी भी किसी भी एडवर्ब को ऐड नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इसको चाह करके भी स्प्लिट नहीं कर सकते, हम चाह करके भी इसको स्प्लिट नहीं कर सकते, और चाहे तो टू से अगर पहले रख दें तभी भी हम इसको स्प्लिट नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें इसको, फिर यहां से इसको रिमूव कर देंगे और सीधे लाएंगे इस हेल्पिंग वर्ब से पहले, यानी यहाँ पे, ये इसकी प्लेस है। कोई भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो, चाहे ऑलवेज हो, सेल्डम हो, नेबर हो, ओकेजनली हो, इन सभी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम मॉडल वर्ब के बाद लिखते हैं, मॉडल वर्ब के बाद लिखते हैं, लेकिन यूज टू, और आपने देखा होगा मैंने कहीं लिखा था इधर, हाँ, यूज टू, हाँ यहाँ पे, यूज दीज एडवर्ब बिफोर मॉडल वर्ब, है ना, इनके हमें पहले यूज टू आ जाए, और टू आ जाए, या हैव टू आ जाए, तो इनसे ठीक पहले हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज करना पड़ेगा, इनके बाद हम कभी भी नहीं कर सकते। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे यूज टू से पहले हम नेवर का यूज कर लेंगे। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या गलती है, वन ought टू नेवर टेल अ लाइज, अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो ought टू क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, और टेल क्या हो जाएगी, इट इज अ मेन वर्ब, इट इज अ मेन वर्ब। तो सेंटेंस में हमने क्या देखा कि वन और टू, तो ये हेल्पिंग वर्ब, और टेल क्या हो जाएगी, ये मेन वर्ब हो जाएगी। अब देखिए ठीक इससे पहले नेवर लिखा हुआ है, तो अब इसी प्लेस कहाँ पे हमें रखना पड़ेगा, हमने देखा कि ought टू, यूज टू और हैव टू, अगर ये मॉडल वर्ब आ जाए तो ठीक इनसे पहले हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं, तो नेवर की प्लेस कहाँ करना पड़ेगा, यहाँ पे ought टू से पहले कर लेंगे, ये हो जाएगा नेवर। इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप इतनी बातें ध्यान रखेंगे कि किसी भी जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर मॉडल वर्ब आए
तो इनके बाद लिखेंगे, मॉडल वर्ब आए तो इनके आगे लिखेंगे और मेन वर्ब से पहले। लेकिन वहीं पे अगर ये वाले मॉडल वर्ब आ जाए, यूज टू, ऑट टू, हैव टू, तो इनकी प्लेस कहाँ पे हो जाएगी, इनसे ठीक पहले रखेंगे। तो ये 2 सेंटेंस है, मैंने आपको बहुत सारी चीजें सिखाया। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपना कमेंट जरूर करिए। हाँ, लास्ट में वीडियो के एंड में जिन्होंने भी कल के आंसर सही दिए थे उनके जवाब मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।